हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हमारी घर की रेसिपी में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम काजल है। आज का रेसिपी में हम बनाए हैं करेल का भुंजिया, वो भी देसी तरीके से। चलिए बनाना शुरू करते हैं। बस करेल का भुंजिया बनाने के लिए हम बस करेल काट के पहले ही पानी में डाल दिए थे 24 घंटा के लिए। अच्छी तरह से इसको फुला लिए हैं पानी में। अब चलिए सारा करेल पानी से निकाल लेते हैं। उसके बाद भुंजिया बनाने के लिए तैयारी करेंगे। इसको कटिंग करेंगे। पहले पानी से निकाल लेते हैं। सारा पानी से निकाल लिए हैं। अब चलिए इसको कटिंग करेंगे। जो बीच वाला ये जो रहता है ना, इसको निकाल देंगे, हड्डी ऐसा, क्योंकि ना ये मतलब अच्छी तरह से नहीं सीजता है, इसलिए निकाला जाता है। साइड वाला सारा निकाल लेंगे। इसका जो इधर है बीच वाला, इसका भुंजिया बनाएंगे। इसी तरह सारा जॉइंट वाला है ना, ये काट के निकाल देंगे। चलिए अब कटिंग कर लेते हैं। इस तरह कटिंग करेंगे। ये वाला फेंक देंगे। सारा काट लिए हैं। इसका जो जॉइंट वाला था निकाल दिए, इतना सारा निकला है। अब चलिए भुंजिया बनाने के लिए इधर हम सिलौट निकाल लिए हैं। इसको इस तरह करेल को रख के इसको छेचेंगे। इस तरह पूरा महीन नहीं करेंगे, सिर्फ इस तरह करके इस तरह रखेंगे। मिक्सी जार में करेंगे तो पूरा महीन हो जाएगा, इसलिए मिक्सी जार में नहीं कर रहे हैं। इस तरह सिलौट में ही इसको छेचेंगे। सारा करेल को इस तरह छेच लेते हैं। उसके बाद फिर भुंजिया बनाएंगे। इस तरह पूरा महीन नहीं होता है। इसका फिर पूरा छेच लेते हैं करेल। इसके बाद उसका पानी निकालेंगे। देखिए इतना सारा करेल छेच लिए हैं और इतना सा बचा है, ये भी छेच लेते हैं। उसके बाद फिर अच्छी तरह से इसका पानी निकाल लेंगे। उसके बाद फिर भुंजिया बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। इसको ना पानी में 24 घंटा रखना पड़ता है। अगर इसी तरह मार्केट से ला के बनाइएगा ना तो तीता लगेगा, इसलिए 24 घंटा के लिए पानी में इसको डाल के रखिएगा, तब अच्छी तरह से इसको बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। चलिए सारा करेल छेच लेते हैं। सारा करेल अच्छी तरह से छेच लिए हैं। अब चलिए इसका पानी निकालते हैं। इस तरह थोड़ा सा लेंगे, इसको इस तरह गोली करेंगे। अब इसमें पानी गारेंगे अच्छी तरह से, पूरा पानी इसका गार लेंगे। वैसे बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में करेल का भुंजिया। अभी बरसात का मौसम में करेल मिलता है दोस्तों, आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिए। बहुत तरीका से बनाए होंगे करेल का भुंजिया। एक बार इस तरह का बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगेगा। चलिए अच्छी तरह से पानी देखिए निकाल लिए हैं। चलिए एक प्लेट में रख लेते हैं। इसी तरह सारा करेल से पानी निकाल के इसको रख लेंगे। इसी तरह इसका पानी अच्छी तरह से गार देंगे। सारा करेल से पानी निकाल लिए अच्छी तरह से। इधर हम भुंजिया बनाने के लिए 2 प्याज भी निकाल लिए, इधर मसाला भी निकाल लिए हैं, लहसुन ले लिए हैं, मिर्चा ले लिए हैं, गोल की जीरा ले लिए। चलिए प्याज कटिंग कर लेते हैं और मसाला भी पीस लेते हैं। मसाला पीस लिए हैं, इधर हम प्याज भी कटिंग कर लिए हैं। अब चलिए करेल का भुंजिया बनाते हैं, वो भी देसी तरीके से। करेल का भुंजिया बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दिए हैं। अब इसमें तेल डाल देते हैं, सरसों का तेल। अब तेल अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। फौरन में हम 2 हरी मिर्च डालेंगे, तोड़ के ही डालेंगे, क्योंकि जब भी आप लोग डालिएगा हरी मिर्च तेल में तो तोड़ के ही डालिएगा। इसी तरह खड़ा डालिएगा ना तो ये फूटने लगता है। अब चलिए हरी मिर्च हल्का अच्छी तरह से पका लेते हैं। उसके बाद जो करेल हम छेच के रखे हैं तेल में सारा डाल देते हैं। प्याज अभी नहीं डालेंगे, प्याज जब करेल आधा भुंजा जाएगा उसके बाद प्याज डालेंगे। सारा करेल तेल में डाल दिए हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए करेल अच्छी तरह से भूंज लेते हैं। उसके बाद हल्दी नमक डालेंगे। इसको अच्छी तरह से इस तरह करके भूंज लेते हैं कम से कम 5 मिनट के लिए। हल्का करेल भुंजा गया है, थोड़ा सा और भूंज लेते हैं। उसके बाद फिर हल्दी नमक डालेंगे। आप लोग भी बनाइएगा दोस्तों, अच्छी तरह से पहले भून लीजिएगा। अब जब भी भूंजिएगा ढक के भूंजिएगा, वैसे करेल अच्छी तरह से सीज जाएगा। चलिए थोड़ा सा ढक लेते हैं, उसके बाद फिर भूंजेंगे। करेल अच्छी तरह से भूंज लिए हैं। अब चलिए इसमें प्याज डाल देते हैं जो कटिंग करके रखे हैं। सारा प्याज
सारा प्याज डाल दिए हैं। अब थोड़ी देर के लिए प्याज अच्छी तरह से भूंज लेते हैं। उसके बाद फिर हल्दी नमक डालेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों, इस तरह का करील का भुंजिया बनाते हैं ना, बहुत ही अच्छा लगता है। चावल के साथ तो और भी अच्छा लगता है। आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिए दोस्तों, इस तरह का एक बार करील का भुंजिया बनाइए, बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में। चलिए इसको अच्छी तरह से भूंज लेते हैं। देखिए दोस्तों, मसाला अच्छी तरह से भुंजा गया है और करील भी भुंजा गया है। अब चलिए उतार देते हैं। मेरा करील का भुंजिया बन के तैयार हो गया है दोस्तों, वो भी देसी तरीके से। अब चलिए उतार देते हैं। मेरा बस करील का भुंजिया बन के तैयार हो गया है दोस्तों, वो भी देसी तरीके से। बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगेगा। कम समय में बन भी जाएगा और खाने में भी मज़ेदार लगेगा। वो भी देसी तरीका से बनाइएगा और भी टेस्टी लगेगा। आज का मेरा रेसिपी कैसा लगा दोस्तों, बस करील का भुंजिया, कमेंट करके बताइएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं दोस्तों अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।